इन्वेंटरी रिपोर्ट किस तरह से बनेगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, ये आज की इस क्लास में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास शीट आ रही है, यहाँ पर स्टॉक आइटम लिस्ट, और यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी दी हुई है। हमारे पास जितनी प्रोडक्ट्स होंगी उनके सारे आईडी के साथ नेम इंटर हुए हैं और उसकी यूनिट प्राइस। ये मेन शीट कहलाएगी, यानी इसको हम प्रोडक्ट मास्टर शीट भी कह सकते हैं। जो भी हमारा स्टॉक होगा या जिसका भी हम काम कर रहे हैं उसका फॉर्मेट हम यहाँ पर इंटर करेंगे, नेम और प्राइस। नेक्स्ट शीट अगर हम यहाँ देखें तो रिसीव शीट एक मैंने बनाई हुई, टाइम सेव रहा है इसलिए पहले से मैंने शीट्स जो ये यूज़ होंगी इसके अंदर वो मैंने इंसर्ट करी हुई। राइट क्लिक करके आप इंसर्ट कर सकते हैं जितनी चाहें शीट्स इंसर्ट, या फिर यहाँ जो प्लस का साइन है इससे भी क्लिक करके इंसर्ट हो जाती हैं शीट्स, और फिर राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं हम। ठीक है, नाम जैसे रिसीव दिया हुआ है, इशू दिया हुआ है, तो ये काम आप कर सकते हैं। अगर बिगनर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और जो सब्सक्राइबर हैं उनको तो ऑलरेडी पता ही होगा इन चीज़ों के बारे में। अच्छी तरह से मैंने अपने शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे सब बताया हुआ है आपको। ठीक है, जिस रिसीव शीट में एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है डेट, और जिस डेट को जो रिसीव हो रही हैं चीज़ें हमारी स्टॉक लिस्ट में जो हमारे पास नेम है, तो वो हम इधर आईडी के साथ इंटर कर रहे हैं। अब आईडी क्या है, आईडी हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है। ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए यहाँ पर डेटा मेन्यू और यहाँ से डेटा वैलिडेशन लिस्ट, लिस्ट से जाके इक्वल लगाया, इक्वल के बाद जो हमारी लिस्ट थी यहाँ से ऑल सेलेक्ट करा कॉलम। ओके, तो इस तरह जो होंगे हमें लिखना नहीं पड़ेगा, बस लिस्ट से जाएंगे, हम प्रोडक्ट की जो आईडी है वो सिलेक्ट करेंगे, और जो भी हम प्रोडक्ट आईडी रिसीव हो रही है उसकी आईडी सेलेक्ट करें तो यहाँ पर हमारे पास नाम आ जाए। तो इसमें जो फार्मूला हम लगाएंगे वो VLOOKUP का लगेगा, उसके बाद उसकी यूनिट प्राइस, क्योंकि अगर हम स्टॉक लिस्ट में देखें तो हमारे पास आईडी के साथ नाम और प्राइस अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमें सेम यही करना है, बस आईडी सेलेक्ट करें। जो डेटा वैलिडेशन अभी मैंने बताया, हमने लिस्ट बनाई हुई है, दो आईडी से उसका नाम है, उसकी प्राइस पे जो क्वांटिटी होगी वो इंटर हो रही है कि कितनी रिसीव हो रही है हमारे पास, और उसका अमाउंट पता चल जाएगी कितने अमाउंट की हमारे पास है अभी। तो ये तो काम हम करेंगे अभी रिसीव शीट में, और पहले क्या क्या इस शीट के अंदर करना है वो मैं बता रहा हूँ। फिर स्टार्टिंग जो होगी फार्मूले से वो मैं शुरू करूँगा। फिर अभी पहले से ही समझ लेंगे क्या क्या कवर करेंगे इसके अंदर। तो इशू शीट में आ जाएंगे। इशू शीट में भी सेम इसी तरह से स्टॉक इशू, और जो रिसीव के बाद इशू हो रहा है वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। ऐड के बाद अगर इशू करा तो इशू के बाद रिटर्न हो जाता है, तो रिटर्न के लिए इस शीट के ऊपर हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। और इसके बाद अगर स्टॉक रिटर्न के बाद फाइनल हमारे पास क्या आ रहा है अमाउंट, वो सारी कैलकुलेशन हमारी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है जी, बैलेंस क्वांटिटी और जो है उसके अलावा प्रोडक्ट नेम, अमाउंट रिसीव, ये सब इधर एंट्री करेंगे हम। तो ये सब काम किस तरह से होगा ये आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। ठीक है जी, फाइनल यानी इन्वेंट्री जो हमारे पास होगी, जितने दिन का मंथली हमें रिकॉर्ड देखना है या ईयरली के भाई क्या रहा, कितना स्टॉक आया, कितने इशू हुए, किस किस जगह इशू किए गए, रिटर्न हुए, फिर उसके बाद उसका फाइनल जो होगा वो इन्वेंट्री शीट के अंदर हमें पता चल जाए। और इसी तरह का अगर डैशबोर्ड लाइक की एक रिपोर्ट बनानी है हमें, कि एक रिपोर्ट व्यू जो होगा उसका इस तरह हो कि टोटल कितना स्टॉक रहा, अभी क्या अवेलेबल है हमारे पास, तो इसके लिए भी हम एंड में कोशिश करेंगे वो भी इसके अंदर कवर करें, वरना तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में फिर उस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है जी, तो रिसीव के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पर शुरू करेंगे फार्मूला। जो स्टार्टिंग होगा हमारा VLOOKUP, प्रोडक्ट आईडी से लुकअप होगा। ठीक है जी, लुकअप वैल्यू आईडी से लुकअप होगा, कॉमा टेबल एरेंट कहाँ से लुकअप करना है, ऑल, यहाँ पर जो आईडी आ रही है यूनिट प्राइस इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, यही फार्मूला देख लें यहाँ पर आ रहा है फार्मूला बार में। C9 सेल एड्रेस था हमारा, शो रिसीव में लगा रहे हैं। ठीक है जी, रिसीव शीट का C9 सेल एड्रेस, कॉमा लिस्ट हमारी जो थी स्टॉक लिस्ट, वो स्टॉक लिस्ट शीट पे थी, तो क्लिक करा हमने, नाम यहाँ पर रिकॉर्ड में आ रहा है, फिर C9 से E9, ये जो रेंज बनी हुई है C9 से E9, फिर कॉमा हमें नेम चाहिए वहाँ पर, तो कॉलम इंडेक्स कॉमा के बाद आ जाएगा 2 और कॉमा कर देंगे यहाँ पर फॉल्स। ठीक है जी, फॉल्स डाउन एरो से पे आ जाए, टैप प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर, तो यहाँ पर कीबोर्ड आ गया। ठीक है जी, तो इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो फार्मूला हमने लगाया C4 से E4 की रेंज, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट राइट एरो लेफ्ट एरो से और F4 कर देंगे, ये रेंज फिक्स होगी। और इसको फिक्स करने के बाद ड्रैग करना है क्योंकि हमें, तो यहाँ पर सिंपल ड्रैग कर देंगे। ठीक है जी, तो सबकी आईडी यहाँ पर इंटर हुई है, उनके नाम यहाँ आ जाएंगे हमारे पास। सेम इसी फार्मूले को कॉपी कर लेते हैं, डबल क्लिक फार्मूला बार में, Ctrl+C, टैप प्रेस करेंगे, नेक्स्ट यूनिट प्राइस में आ जाएंगे, Ctrl+V, डबल क्लिक, और यहाँ पर कॉलम आ जाएगा। ठीक है जी, 2 था, प्रोडक्ट नेम, टोटल 3 कॉलम है स्टॉक लिस्ट में हमारे पास, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट नेम 2 नंबर कॉलम था, तो यहाँ पर हमने 2 इंटर करा था। हमें यूनिट प्राइस में फार्मूला पेस्ट किया है तो वहाँ का यूनिट प्राइस कॉलम हो जाएगा 3, और डबल क्लिक,
एब्सोल्यूट किया हुआ है, डबल क्लिक करेंगे, जो जो उसको नाम मिलेंगे उनके यहाँ पर यूनिट प्राइस हमें पता चल जाएगी। अब यहाँ पर हमें क्वांटिटी इंटर करनी है तो सेम भी रख सकते हैं क्वांटिटी। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 30 या 50 और ड्रैग यूनिट नेट अमाउंट में यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी इंटर, और ये भी कर देंगे ड्रैग, शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्ट और कंट्रोल डी फॉर ड्रैग। ये काम हो गया कंप्लीट हमारा स्टॉक जो रिसीव किया। अब इशू शीट पे चले जाएंगे। इशू शीट पे मैंने क्लिक किया है, और अगर इशू शीट की बात करें तो इधर भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है यहाँ का इशू शीट का भी। इसमें सेम वही जो हमने रिसीव में काम किया, वी लुकअप फार्मूला लगाया, देखें फार्मूला बार में फार्मूला आ रहा है प्रोडक्ट प्राइस और यूनिट प्राइस और प्रोडक्ट नेम के लिए, तो वही सेम चीज़ें हमें यहाँ करनी है। या तो उसी शीट की रिसीव की कॉपी ले लिएगा, जब आप एक बना लेंगे तो यहाँ पे मूव और कॉपी करके उस पर क्रिएट अ कॉपी कर लिएगा, इशू शीट बन जाएगी। वही सारी चीज़ें सेम, देखें वी लुकअप लगा हुआ है इधर भी, और वहीं लिस्ट से जाके सिलेक्ट करना है कॉलम 3। अब सिर्फ यहाँ आपको ये काम करना होगा इशू में जितनी आप इशू कर रहे हैं। अब जैसे हमने क्वांटिटी में डायरेक्ट लिख लिया था 50 और 30 करके डायरेक्ट, अब इशू में डायरेक्ट साथ इतनी सारी इशू नहीं होती हैं, तो जितनी जितनी क्वांटिटी में इशू होंगी 5, 10, 15 वो वैल्यू आपको यहाँ एंटर करनी है, और नेट अमाउंट में आके इक्वल अमाउंट मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी, यानी जितनी चीज़ें सेल की गई हैं या इशू की गई हैं तो उस हिसाब से आपका अमाउंट पता चल जाए, मल्टीप्लाई कर दिएगा और ड्रैग कर दिएगा इसको भी। ठीक है जी, ड्रैग का तरीका पता ही है आपको। ठीक है जी, तो इसको भी सेल के लास्ट में ले आएंगे माउस को, और ड्रैग कर्सर से इसको भी ड्रैग इस तरह से नॉर्मल हो जाएगा। सिर्फ क्वांटिटी यहाँ पे ध्यान रखना है, जो जो क्वांटिटी इशू करनी है वो सिर्फ वैल्यू आप इंटर करेंगे, बाकी सारा फॉर्मेट सारा काम उसी तरह से होगा जो इस सेव शीट में मैंने बताया था। ठीक है जी, रिसीव का मसला हल हो गया, इशू का हो गया। अब आ जाते हैं रिटर्न। रिटर्न में भी यही फार्मूले यूज़ होंगे, साइम डेटा वैलिडेशन लिस्ट, और यहाँ पर वी लुकअप लिस्ट से उठाने नाम, और यहाँ पर बस अमाउंट भी वी लुकअप वहीं से सेम जो रिसीव और इशू में किया है वी लुकअप दोनों यहाँ पे वही लग जाएंगे। क्वांटिटी आपको एंटर करनी है जो रिटर्न हो रही है, यानी आपने इशू करी 10 और 2 रिटर्न हो गए, तो यहाँ पर उसका अमाउंट आ गया जो रिटर्न हुई है 2 थी, यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हुआ और डिपार्ट जहाँ इशू करी थी उसी डिपार्ट से रिटर्न हुई है आपको। ठीक है, तो ये इतना सा काम आपको स्टॉक शीट पे करना है। ठीक है जी, 3 स्टॉक लिस्ट, इतनी कोई बड़ी शीट नहीं थी इसलिए मैंने नॉर्मल रखी है कि कैलकुलेशन का एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इस तरह फिर जितनी चाहे आप कॉलम करके उसका एडवांस तरीके से काम कर सकते हैं इन्वेंट्री का। ठीक है जी, या मेन जिनसे काम हो सकता था वो सिर्फ मैंने कॉलम बनाए, और जो फार्मूले हैं वही मैं बता रहा हूँ, उसी फार्मूलों को यूज़ करते हुए जितने चाहें आप ज़्यादा डेटा के ऊपर अप्लाई करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, 3 स्टॉक लिस्ट भी सिंपल थी, रिसीव इशू रिटर्न में जो फार्मूले लगे वो हो गए। अब फाइनल में आ जाते हैं। फाइनल में अब जो होंगे वो थोड़ी सी कैलकुलेशन देखनी होगी हमें। प्रोडक्ट नेम, इसके लिए तो वही हम वी लुकअप लगा लेंगे, अमाउंट भी आ जाएगा। उसके बाद रिसीव कितनी की गई, रिसीव नेट अमाउंट क्या था, इशू क्वांटिटी क्या हुई, इशू नेट अमाउंट क्या था, फिर रिटर्न क्वांटिटी, फिर उसके बाद रिटर्न अमाउंट, और फिर उसके बाद क्या बचा हमारे पास। सब करने के बाद यानी जितने इनकी इन्वेंट्री रिकॉर्ड देख रहे हैं हम, उसके बाद बैलेंस स्टॉक क्वांटिटी क्या रही है और स्टॉक अमाउंट, ये हम आप फार्मूले में इसमें सब कंप्लीट आपको बताऊंगा एक एक कॉलम के, ताकि आपको सब चीज़ें इसमें सही तरह से क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने इसको फुल ब्लैंक रखा है। बाकी जैसे प्रीवियस शीट्स थी वो सिंपल जो एक में लगा था वो सभी में था फार्मूला, तो मैंने इसलिए एक में बता दिया, बाकी आप आराम से खुद लगा लेंगे बाकी शीट्स में। तो इस शीट को आप देख लेते हैं, मेन जहाँ इन्वेंट्री नाम दिया गया है इसको। तो प्रोडक्ट नेम में आ जाते हैं सबसे पहले। तो एक दफ़ा फिर वही फार्मूला वी लुकअप वाला मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ। इधर भी वही दोनों कॉलम के अंदर आ जाएगा, कोड आ गया। उसके बाद हमारी जो स्टॉक लिस्ट है इसमें जाएंगे, ऑल सिलेक्ट, F4 कर दिया, कॉलम 2 प्रोडक्ट नेम और कॉमा फॉल्स एक्सिट मैच एंटर। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें F4 किया हुआ है, इसको सिंपल ड्रैग कर देंगे। ये मैं पहले भी अभी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसी को कॉपी कर लें, कंट्रोल C और टैब दबाएंगे, नेक्स्ट कंट्रोल V, F2 एडिट, और यहाँ पर हम इसको कॉलम 3 कर देंगे, एंटर। ये मतलब दोनों कॉलम हल होगा इन्वेंट्री के, अमाउंट आ गया इन सबका। अब हमें रिसीव देखना है। रिसीव के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम, इक्वल सम एफ, और रिसीव में जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट आईडी का कॉलम आ रहा है, ठीक है जी, इसको सेलेक्ट करेंगे और F4 वन टाइम, फिर कॉमा लगाएंगे, और जहाँ शीट पे हम फार्मूला लगा रहे हैं उस शीट पे जाएंगे, फाइनल क्लिक, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी है इसको क्लिक करना है। ठीक है जी, सम इफ रिसीव में जाके ऑल प्रोडक्ट आईडी का कॉलम सेलेक्ट, कॉमा, और फिर वापस फाइनल शीट जो फाइनल नाम दिया गया है इसको, उस पर क्लिक करके हमारा जो कोड था यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी फर्स्ट, इसको सेलेक्ट करा और फिर कॉमा करेंगे। इसको नॉर्मली रखेंगे क्योंकि ड्रैग होगा तो B7 B8 जो नेक्स्ट आईडी है उसका डेटा निकालना है। कॉमा के बाद रिसीव में जाएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हम ऑल क्वांटिटी।
ठीक है जी। ऑल क्वांटिटी सेलेक्ट के बाद इसको भी F4 कर देंगे, जैसे यहाँ से हमने सेलेक्ट करा था F4, इसको भी F4 करेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर करके चेक कर लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। रिसीव क्वांटिटी, ड्रैग, सही है जी। रिसीव क्वांटिटी आ गई हमारे पास टोटल, यानी जो जो अलग अलग डेट को जैसा हमारे पास रिसीव हो रहा था तो वो सब हमने उसकी लिस्ट बनाई हुई थी स्टॉक रिसीव में, और उन सब का प्लस करके हमने यहाँ देख लिया कि कितना हमारे पास पूरे मंथ में, अगर मंथली आप बना रहे हैं रिकॉर्ड, तो पूरे मंथ में कितनी रिसीव क्वांटिटी हुई है हमारे। अब अगर गौर करें, एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि हमने यहाँ पर 30 लिख के ड्रैग करा था, तो माउस यकीनन 3 दफ़ा होगा। जब यहाँ टोटल में 90 आ रहा है, रिसीव में जाके देख लेते हैं 1 2 3, ठीक है जी। 30 30 30 90, तो टोटल सबका जो सम था वो यहाँ पर सम इफ फंक्शन ने हमें आंसर दे दिया। तो ये टोटल यानी पूरे मंथ में हमारे पास इतनी इतनी ये चीज़ें रिसीव हो गई हैं। अब रिसीव नेट अमाउंट के लिए इक्वल अमाउंट मल्टीप्लाई रिसीव क्वांटिटी, इंटर, सिंपल ड्रैग हो जाएगा ये भी। उसके बाद आ जाते हैं इशू क्वांटिटी पे। सेम जिस तरह से हमने यहाँ पर क्वांटिटी के लिए सम इफ लगाया था वही सम इफ यहाँ आ जाएगा, और जिस तरह रिसीव में जाके सिलेक्ट किया है अब हम यहाँ क्या सिलेक्ट करेंगे, इशू में जाके वो कॉलम सिलेक्ट करेंगे। चलिए ये भी मैं बता देता हूँ फिर से। सेम वही प्रोसेस होगा। सबसे पहले सम इफ ब्रैकेट ओपन इक्वल के बाद सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज, रेंज में अब हम चले जाएंगे इशू, और इशू में जाके ऑल कॉलम प्रोडक्ट आईडी कॉमा, वापस जाएंगे फाइनल शीट आईडी, ये सेल फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे। अच्छा यहाँ मैंने F4 नहीं किया, इसको F4 करना ना भूलिएगा वरना आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है जी। कॉमा के बाद फाइनल शीट पर प्रोडक्ट आईडी का जो फर्स्ट सेल था B7 इसका कॉलम और सेल एड्रेस मेरे पास आ रहा है, यहाँ कॉमा लगाया, फिर सम रेंज, वापस जाएंगे शीट इशू पे और ऑल क्वांटिटी कॉलम सिलेक्ट। फार्मूला बारे में देख लें, फार्मूला शो हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट हमने आईडी प्रोडक्ट कॉलम सिलेक्ट करा इशू में आके, और फिर उसके बाद फाइनल शीट पे जाके प्रोडक्ट आईडी को कोड सेल सिलेक्ट, फिर कॉमा इशू में वापस आए और ऑल क्वांटिटी सिलेक्ट। F4 कर देंगे इसको भी और ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर जो इशू क्वांटिटी है वो आ गई, ड्रैग करेंगे इसको, और सेम इसी तरह इशू नेट अमाउंट चाहिए हमें, इसके लिए आ जाएंगे फर्स्ट सेल में इक्वल, और जो अमाउंट हमने रिसीव के लिए मल्टीप्लाई किया था वही अमाउंट सेल सिलेक्ट, क्योंकि अमाउंट सबका सेम ही है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इशू क्वांटिटी, एंटर। तो यहाँ पे इशू नेट अमाउंट है वो आ जाएगा, सेल के एंड में आ जाएंगे और ड्रैग कर देंगे। अब आ जाते हैं रिटर्न क्वांटिटी पे, इक्वल सम इफ, सेम वही होगा, ब्रैकेट ओपन, और इस दफ़ा हम चले जाएंगे रिटर्न पे, ऑल प्रोडक्ट आईडी F4 कॉमा, फाइनल में जाएंगे फर्स्ट आईडी सेल सिलेक्ट कॉमा, फिर उसके बाद वापस रिटर्न में जाएंगे और ऑल क्वांटिटी सिलेक्ट, ठीक है जी। इसको भी F4 कर देंगे। यहाँ देख लें फार्मूला बार में ब्रैकेट क्लोज। अगर इस हवाले से जो मैं बता रहा हूँ कोई भी कन्फ्यूजन है या आपको तेज़ लग रहा है कि मैं फास्ट लेके चल रहा हूँ, तो आप इसको पॉज करके वीडियो को थोड़े थोड़े स्टेप्स जो हैं वो आप देख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। इस तरह प्रैक्टिस करते हैं ना, साथ साथ वीडियो देखते रहें कंप्लीट। और अगर समझ में आ रहा है, आप एक्सेल यूज़र हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ईजिली आप साथ साथ इसको पहले कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कर लें। फिर भी दोनों तरह जो मैंने सोल्यूशन बताया नहीं हो रहा हल, तो फिर उसका सॉल्व तरीका ये कमेंट करके पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा, ठीक है जी। कोई भी चीज़ इसमें स्टेप अगर आपको फास्ट बोलने या बताने की वजह से समझ में ना आ रहे हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, या कुछ इसमें रह गया जो मैंने पहले था फॉर्मेट बनाया हुआ था उसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। इंटर, तो जो रिटर्न क्वांटिटी थी यहाँ पर वो सब F4 हो गया। इंटर के बाद ड्रैग करेंगे, सेल के एंड में आ जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास ड्रैग हो जाएगी वो चीज़, कंट्रोल D फॉर ड्रैग, ठीक है जी। नेट रिटर्न अमाउंट के लिए आ जाएंगे इक्वल अमाउंट मल्टीप्लाई कर देंगे जो रिटर्न क्वांटिटी थी, इंटर के बाद सेल के ऊपर आएंगे, सेल के एंड में ले आएंगे माउस पॉइंटर को और इसको भी ड्रैग कर देंगे, तो जो रिटर्न अमाउंट है वो आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं बैलेंस क्वांटिटी में। बैलेंस क्वांटिटी के लिए इक्वल लगाएंगे फर्स्ट सेल में, इक्वल के बाद रिसीव माइनस, ठीक है। फार्मूला बार में देख लें, फार्मूला इक्वल लगाया बैलेंस स्टॉक क्वांटिटी के अंदर, और इक्वल के बाद E7, ये जो यहाँ हमारे पास रिसीव क्वांटिटी इसमें सम इफ लगाया था, ये सेल सेलेक्ट करा और उसके बाद माइनस करेंगे इसको इशू क्वांटिटी से। इशू क्वांटिटी से माइनस करने के बाद प्लस के साइन के बाद प्लस कर देंगे रिटर्न क्वांटिटी, तो जो अवेलेबल होगा बैलेंस स्टॉक क्वांटिटी हमारे पास वो अमाउंट आएगा, सेल के एंड में आ जाएंगे और इसको ट्रैक कर देंगे। लास्ट फाइनली जो फार्मूला लगेगा वो स्टॉक अमाउंट में लगेगा और इसके लिए हम इक्वल लगा रहे हैं
अमाउंट सेल फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे बैलेंस स्टॉक क्वांटिटी। तो जो स्टॉक अमाउंट होगा जिस आइटम का हमारे पास अवेलेबल, उसकी क्वांटिटी और उसका स्टॉक अमाउंट हमें पता चल जाएगा। इस तरह से सेल के एंड में आ जाएंगे, ड्रैग कर देंगे। इस तरह से इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम या इन्वेंट्री कंट्रोल या इन्वेंट्री रिकॉर्ड को मेंटेन करने का तरीका मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया। और इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करते हुए आप बड़ी से बड़ी फर्म के अंदर भी इस डाटा को कंट्रोल कर सकते हैं। इन्वेंट्री अगर आपसे करवाई जा सकती है तो अलग अलग शीट किस तरह से बनेंगी, कितना रिकॉर्ड उनका रखना है और किस किस तरह से टोटल करना है, ये इस वीडियो को देख के आपके सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सोशल मीडिया पे शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो से जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा इसी तरह के और टॉपिक जो है मैं आने वाली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कवर करूँगा। अब अगर एक डैशबोर्ड का मैंने कहा था कि एंड शीट के ऊपर इसको देखना चाह रहे हैं टोटल क्या रहा, कितना अमाउंट रहा हमारा, तो इसके लिए मैंने एक शीट ऐड करी हुई है यहाँ पर। इसके लिए फॉर्मेट हम बना लेते हैं, थोड़ी सी ग्रिड लाइन्स यहाँ से मैं हाइड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ इंसर्ट में जाकर शेप्स और टोटल, यानी हमें पूरा एक ओवरव्यू चाहिए कि भाई क्या टोटल स्टॉक रहा हमारा और उसके अंदर क्या आइटम थे, कितना हमारे पास बैलेंस रहा। तो इसके लिए जो है वो आप इस तरह से काम कर सकते हैं जो स्टेप अब मैं बता रहा हूँ। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, कॉपी ले ली एक बॉक्स की और फॉर्मेट में जाके शेप फिल से कलर दोनों के नन कर दिए और इन दोनों बॉक्स को मैं सिलेक्ट करके नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ और यहाँ इंसर्ट में जाकर एक वर्ड आर्ट का ऑप्शन होता है इंसर्ट मेन्यू में, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ टेक्स्ट वर्ड आर्ट और यहाँ पर मैं इसको हेडिंग दे रहा हूँ इन्वेंट्री कंट्रोल और इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ होम मेन्यू में, फ़ॉन्ट को कर रहा हूँ कम और इस बॉक्स को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ ऊपर की तरफ। यहाँ पर आ जाएगा ये और ये वाले बॉक्स थोड़ा सा डाउन शिफ्ट कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ से इधर ले आता हूँ। फॉर्मेट मेन्यू आ रहा होगा, फॉर्मेट मेन्यू में जाके इसका कलर बोल्ड कर दिया इसको मैंने और यहाँ से अब एक काम हमें क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट पहले इसके साथ में इसको ठीक है एक साथ लेकर आ रहा हूँ और शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट किया। फॉर्मेट मेन्यू में आउटलाइन इनकी कोई लाइट दे देते हैं दोनों की और इसको भी यही कर लेते हैं कलर। ठीक है जी, दोनों की आउटलाइन लाइट कर दी मैंने और यहाँ से शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से वेट में जाएंगे और इसका कलर कर दिया नन। अब एक काम पहले ये करना है, सम लगाना है। सम लगाने के बाद जो फाइनल है इसमें जाकर हम टोटल जो बैलेंस क्वांटिटी है इसको जा रहे हैं और ऑल कॉलम को सिलेक्ट करके एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बैलेंस क्वांटिटी आ गई और A5 में ये आ रही है। उसके बाद जो अमाउंट है हमारा, इसके लिए मैं सम लगा रहा हूँ, किसी भी सेल में लगा सकते हैं और जो टोटल स्टॉक अमाउंट है इसको जाके मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और एंटर। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये दोनों तो अभी यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर हमें एक काम ये करना है, इन दोनों बॉक्सेस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ रीसाइज, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ और छोटा करने के बाद कंट्रोल Z, एक को सिलेक्ट करा, इसके साथ इसको सेट करना है और इन्हीं दोनों बॉक्सेस को मैं राइट कॉपी कर लें, कंट्रोल क्लिक इस तरह से। ठीक है जी, और यहाँ पर इस वाले बॉक्स में पहले लिखना है हमें टेक्स्ट, तो एडिट टेक्स्ट कर रहा हूँ मैं। अवेलेबल स्टॉक नाउ। ठीक है जी, कंट्रोल A और यहाँ मैं कर रहा हूँ इसका कलर बोल्ड, अलाइन सेंटर और अब इस वाले पे आ जाएंगे राइट क्लिक, अवेलेबल स्टॉक वैल्यू और सेम इसके अंदर भी यही करना है। यहाँ पे फॉन्ट थोड़ा कम कर दें, अगर फुल टेक्स्ट नहीं आ रहा है आपका तो फॉन्ट थोड़ा कम कर सकते हैं इसका, अलाइन सेंटर कर लें। सेम इसी फॉर्मेट को इस वाले पे भी देना है तो इसको जाके सिलेक्ट और बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड से थोड़ा डार्क हो जाएगा ये, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं बोल्ड।
ठीक है जी। और यहाँ पर अब इसके अंदर हमें ये वैल्यू चाहिए, अवेलेबल स्टॉक कितना था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बॉक्स क्लिक और फार्मूला बार में जाएंगे, यहाँ पर इक्वल, ठीक है जी, सिंपल इक्वल लगा के सेल पे क्लिक कर दें जाके, एंटर। और इसके अंदर ये वैल्यू दिखानी है हमें, पहले क्लिक करें, एक बॉक्स क्लिक करने के बाद फार्मूला बार में इक्वल लगेगा, फार्मूला बार में इक्वल और जाके सेल पे क्लिक, एंटर। तो ये वैल्यू इस तरह से इसमें आ जाएगी और इसका कलर कर देंगे वाइट, ताकि यहाँ कुछ शो नहीं हो, क्योंकि हमारा डैशबोर्ड की तरह से एक रिपोर्ट तैयार करनी है। अब दोबारा इस वाले बॉक्स में क्लिक, अवेलेबल स्टॉक वैल्यू अमाउंट चाहिए, इस बॉक्स पे क्लिक करके फार्मूला बार में जाएंगे, क्लिक करना है, फिर इक्वल लगाना है, इक्वल के बाद जाके जिस सेल में हमने सम लगाया था उस सेल की वैल्यू उठा लेंगे इधर, ठीक है जी। अब यहाँ से इस सेल को भी हमें क्लियर नहीं करना, वाइट कर देंगे, ताकि प्रिंट में अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ इसका कलर शो नहीं हो। यहाँ से इसको उठाएं, सेंटर, बाकी चीज़ें आपको पता ही है, फॉर्मेट जैसा आपको अच्छा लगे, इम्पैक्ट आई प्रेस कर रहा हूँ, इसका फॉर्मेट इस तरह से मुझे अच्छा लगता है, आपको जैसा अच्छा लगे आप उस हिसाब से उसको शो कर सकते हैं, ठीक है जी। ये वैल्यू आ जाएगी इस तरह से, और बोल्ड कर दिया मैंने इसको, तो ये अच्छा लगेगा इस तरह से। और जितनी चीज़ों के बारे में आप बताना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप यहाँ इसको रिकॉर्ड को दिखा सकते हैं, कलर इन्वेंट्री का, और यहाँ पे जो इसका राइटिंग कलर है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, बार, नैरो या इन्वेंट्री कंट्रोल इस तरह से। और सेम जैसे हमने प्रोडक्ट लिस्ट के लिए डेटा वैलिडेशन बनाया था, तो वही डैशबोर्ड में भी आप काम कर सकते हैं। लिस्ट में जाएं, सोर्स में स्टॉक से जाके ऑल सेलेक्ट करें, ओके। अब यहाँ से जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पर वी लुकअप आईडी कॉमा, और आईडी कॉमा के बाद अच्छा जी एक काम और ये कर लेते हैं, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे, अच्छा ठीक है जी, वी लुकअप कर लेते हैं, वी लुकअप से इसको उठाते हैं, कॉमा, प्रोडक्ट लिस्ट, और इसको ऑल सेलेक्ट कर लिया मैंने, F4, 2, ठीक है जी। ये तो हो गया। अब यहाँ पे इस तरह से ये आ गया नाम, और इस तरह से करना है तो ये कर लें, नहीं तो मैं इन दोनों को क्लियर कर रहा हूँ, और यहाँ से डेटा वैलिडेशन लिस्ट में जो होगा क्लियर, और यहाँ से इसको मैं डायरेक्ट आईडी की जगह नेम को उठा रहा हूँ, लिस्ट में जाएंगे, सोर्स में स्टॉक और ऑल कॉलम सिलेक्ट। अब हम यहाँ से डायरेक्ट प्रोडक्ट सिलेक्ट करें तो उसका रिकॉर्ड आ जाए, यहाँ पे क्या बचा है और कितने अमाउंट की है यहाँ पर, ठीक है जी। इसको मैं नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर भी हम इक्वल वी लुकअप से उठा लेंगे, इसको सेल सिलेक्ट करा, कॉमा, और फाइनल शीट में जाएंगे, कोड सिलेक्ट नहीं करेंगे, प्रोडक्ट से लेके यहाँ पे जो रिसीव अमाउंट तीनों कॉलम थे इसको सिलेक्ट करेंगे, और कॉलम 3 यानी जो रिसीव हुआ था वो कॉलम इंडेक्स 3 और कॉमा फॉल्स ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे जो टोटल एलसीडी थी वो हमारे पास आ जाएगी, और उसके बाद बची क्या हमारे पास रिमेनिंग अवेलेबल कर लें इसको, या तो यहाँ पर अवेलेबल स्टॉक, ठीक है जी। यहाँ अवेलेबल स्टॉक के लिए अगेन यहाँ पर वी लुकअप लगाएंगे, वी लुकअप में ये सेल सेलेक्ट, कॉमा, और वापस जाएंगे फाइनल वाली शीट, और प्रोडक्ट नेम आईडी सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ से जो बैलेंस हमारे पास स्टॉक क्वांटिटी है उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, अब कॉलम इंडेक्स बता देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कॉमा 9 और कॉमा फॉल्स ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये अवेलेबल स्टॉक है, और ये हमारे पास यहाँ पर इसको आइडियल कह लें या रिसीव कह लें, ये स्टॉक था हमारे पास, आइडियल स्टॉक या रिसीव स्टॉक। और इसके बाद जो बचा हमारे पास अवेलेबल स्टॉक वो वैल्यू यहाँ पर आ रही है, यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे, एलसीडी थी, एलसीडी का बता रहा है, कीबोर्ड सेलेक्ट करेंगे तो क्या आया और कितना अवेलेबल रहा हमारे पास का ये फॉर्मेट आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को चार्ट में शो करना है, क्योंकि डैशबोर्ड में सारी कंप्लीट रिपोर्ट होती है चार्ट के साथ, और सेल के अंदर इस तरह से विजिबल वैल्यू आ रही थी, चार्ट से भी हमें समझ में आ रहा होता है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट मेन्यू में यहाँ से चार्ट सेलेक्ट कर लेंगे, चार्ट्स में यहाँ से मैं बार चार्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला स्टेक बार से इसको सिलेक्ट करने के बाद अरेंज कर लेंगे, सी साइज़ वगैरह, और ई साइज़ का इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ सेट, और इसको कस्टम करना है। कस्टम किस तरह से करेंगे, ये दोनों एक ही में मैं चाह रहा हूँ आ जाए, तो इस पर क्लिक करेंगे, डिज़ाइन फॉर्मेट मेन्यू यहाँ दिया हुआ चेंज चार्ट टाइप में जब आप आएंगे तो यहाँ पर बार क्लिक, और यहाँ पे बार के अंदर से कोई सा भी स्टाइल क्लिक करेंगे, इसमें ये वाला मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ चार्ट, क्लिक और ओके। तो इसमें एक ही के अंदर सारी वैल्यू आपकी लिखी हुई नज़र आ जाएंगी आपको। और इसके बाद राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक के बाद यहाँ पर
जो मज़ीद चेंज वगैरह करना है वो आप यहाँ से चार्ट के हवाले से कर सकते हैं, फॉर्मेट चार्ट एरिया। तो इसकी जो लेवल्स हैं वो मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे, पार्स डेटा लेवल्स, और यहाँ से इस वाले पे भी क्लिक और ऐड डेटा लेवल्स। कलर के हवाले से अगर आपको काम करना है तो फिल में जाएंगे, यहाँ पर फिल कलर आ जाएंगे, इसके जो भी कलर आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप जो ये कॉलम्स आ रहे हैं उसके कलर अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हैं। फिल और फिल में जाके यहाँ से मैं ये वाला कलर कर रहा हूँ, ठीक है जी। फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो फॉर्मेट मेन्यू, और फॉर्मेट मेन्यू में यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे टेक्स्ट आपको अच्छे लगे, बोल्ड करना है बोल्ड कर लें, नॉर्मल रखना है नॉर्मल रखना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है फ़ॉन्ट चेंज कर लें। और इस तरह से ये और मज़ीद आगे काम कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही है तो इसलिए इसको मैं यहीं तक ही स्टॉप कर रहा हूँ। और जितना कर सकते थे कवर इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश करी है, और उम्मीद करता हूँ कि इनसे आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट मिले होंगे और आइडिया मिले होंगे। इससे आप अपना डेटा अरेंज कर सकते हैं और डेटा को एक समराइज़ करके इस तरह से इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। काफ़ी वीडियो जो स्टेप्स और जो ऑप्शन मैंने इसके अंदर बताया है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो आप भी इसको लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दूसरों के साथ भी वीडियो शेयर हो सके, और ख़ुद भी इस वीडियो को शेयर लाजमी कर। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।